फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसा कि ये है पासा का क्वेश्चन। अगर आप पासा में ये क्वेश्चन कर ले गए तो समझिए आप पासा का हर एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा पेचीदा होता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले गए तो पासा का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो आप ना कर पाए, ठीक है मेरे भाई। अगर आप जानते हैं तो इसको करके आंसर दें और कमेंट बॉक्स में अपना पहला नाम लिखें, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जब मैं बताऊंगा तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यकीन मानो आप ज़रूर समझ जाओगे और फिर दूसरे लोगों को ज़रूर बताओगे कि ये क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन में है, एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप से संख्याकित किया गया है, ठीक है। 2 3 के सन्निकट है। सन्निकट का मतलब होता है पास पास, ठीक है मेरे भाई। 3 4 के विपरीत है। 3 जो है 4 के विपरीत है। 5 1 के विपरीत है, ठीक है। 6 3 के सन्निकट है, यानी पास पास है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है और ये क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। देखो, जो लोग नहीं जानते हैं जब मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिए, यकीन मानो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। और मेरा ये कहना कि मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरा आप जरूर कर ले जाएंगे, फिर आप लोग दूसरे लोगों को बताएंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो, मैं यहाँ पर पहले आप लोगों को विपरीत निकाल के दिखाता हूँ। विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले जो सिंपल विपरीत खुद बता दिया है उसको उठाओ वहाँ से। देखो यहाँ क्या कह रहा है, 3 जो है 3 4 के विपरीत है, ठीक है। 5 1 के विपरीत है। 5 उठाओ 1 के विपरीत कर दो, ठीक है। अब बचा यहाँ पर देखो 2 जो है 3 के सन्निकट है। यहाँ पर 6 जो है 3 के सन्निकट है। दोनों में सन्निकट वाला क्वेश्चन अब उठाओ। यहाँ पर देखो, जब भी 2 संख्या सेम सेम होंगी सन्निकट वाले में उसको छोड़ देना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसको छोड़ दो और 2 और 6 2 को विपरीत, इन दोनों को विपरीत कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया विपरीत कैसे निकालना है। पहले जो सिंपल विपरीत दिया गया है उसको लिख लो। जब सन्निकट वाला आएगा तो दोनों में देखना कौन सी संख्या कॉमन है, उसको छोड़कर जो बचेगा उसको विपरीत कर देना। यहाँ तक समझ गए मेरे भाई। ध्यान से सुनना, मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा आप खुद कर ले जाओगे, बट ध्यान से सुनना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अब यहाँ पर आंसर करना है इसी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या बता दूं, इसका ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये और ये हो गया, ठीक है। ये हो गई लड़की और ये हो गया लड़का, ठीक है। देखो, ये होगा लड़का, ये हो गई लड़की, यानी एक हो गया भाई, ठीक है। ये हो गया भाई और ये हो गई बहन, ठीक है। भाई और बहन दोनों लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जब दोनों लोग लड़ाई करेंगे तो इनके बीच में बचाने वाला कौन आएगा। या तो कौन आएगा, मम्मी आएंगी, या तो कौन आएंगे, पापा आएंगे, या तो दादा आएंगे, या तो दादी आएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये पूरा डायग्राम अपने दिमाग में रखना है। मान के चलो आप हैं और आपकी सिस्टर है, दोनों लोग लड़ाई करते हैं तो बचाने कौन आता है, तो मम्मी या तो पापा या तो फिर दादी और दादा। जब भी जब दो विपरीत होंगे उनके बीच में कोई अगर संख्या आती है, जब 2 विपरीत होंगे तभी उनके बीच में कोई संख्या आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी, ठीक है मेरे भाई। और एक विपरीत के साथ सिर्फ वो पास में नहीं आ सकता है, बाकी वो सबके पास आ सकता है, सन्निकट वाले में आएगा, ठीक है। यानी इनके बीच में जब दोनों विपरीत रहेंगे उसी समय इनके बीच में कोई संख्या आ सकती है और बाकी नहीं आ सकती है। यानी कि जैसे जब 2 लोगों की लड़ाई होगी, यानी ये दोनों विपरीत हैं तो समझो लड़ाई ही है, ठीक है। ऐसे याद करना है, ये दोनों विपरीत हैं तो दोनों लड़ाई हो रही है समझो, ठीक। उनके बीच में कोई बचाने वाला आ सकता है, जैसे यहाँ मम्मी और पापा आएंगे, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आंसर देना है। क्या कह रहा है इसमें, 2 1 और 3 के बीच में है। मैंने क्या कहा था, जब दोनों के बीच में लड़ाई होगी तभी कोई बचाने आता है, मम्मी या पापा या दादा या दादी। 1 3 के विपरीत है
यहाँ पर एक 3 के विपरीत नहीं है, 3 के विपरीत तो 4 है, 1 के विपरीत 5 है। जब इन दोनों की लड़ाई ही नहीं हो रही है तो बीच में 2 क्यों आएगा बचाने, तो ये गलत। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। देखो फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 6 के सन्निकट है। मैंने क्या कहा था, सन्निकट जब विपरीत दोनों होते हैं तो वही सिर्फ पास नहीं हो सकते हैं, बाकी और कोई संख्या, देखो 2 के सन्निकट 6 नहीं हो सकता है, बाकी ये चारों हो सकते हैं। 6 के सन्निकट 2 नहीं हो सकता, बाकी ये सब चारों हो सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 2 6 के सन्निकट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों विपरीत है, विपरीत कभी भी सन्निकट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखो सी क्या हो रहा है, सी में क्या कह रहा है कि 3 जो है 2 और 6 के बीच में है। मैंने क्या कहा था, जब दोनों की लड़ाई होगी तभी बीच में कोई बचाने आएगा। अब आप लोग को चेक करना है कि ये दोनों विपरीत है कि नहीं। अगर विपरीत है उनके बीच में 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, सिर्फ 2 और 6 के विपरीत में बाकी संख्या सब आ सकती हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। अगर ये विपरीत है तो देखो 2 और 6 विपरीत है, इनके बीच में 3 बचाने आ गया, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो क्या कह रहा है, 4 3 और 5 के बीच में है। 4 जो है 3 और 5 के बीच में है। पहले तो ये दोनों विपरीत होने चाहिए, 3 और 4, उसके बाद में बीच में कोई आ सकता है। तो 3 का विपरीत 4 है और 5 का विपरीत 1 है, बीच में इन दोनों की लड़ाई ही नहीं हो रही है, तो ये बीच में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को पहले विपरीत निकालना है। विपरीत आप लोगों को इसमें यहाँ परेशानी होगी, ये सन्निकट देख के आप लोग परेशान हो जाओगे, तो सन्निकट वाला पहले छोड़ देना। पहले आप लोग क्या करेंगे, जो सिंपल सिंपल विपरीत बताया है उसको लिख लेंगे, तब सन्निकट पे जाना। सन्निकट में जो संख्या कॉमन होगी उसको छोड़ देना। ठीक है, क्यों छोड़ोगे, क्योंकि वो पहले आ चुका था। देखो 3 है ना, 3 है, 3 देखो यहाँ पहले आ चुका था, 3 कोई संख्या दोहराई नहीं जाती है, फिर जो बचेगा वो विपरीत हो जाएगा। अब इसी के आधार पर यहाँ पर आप लोगों को आंसर करना होता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम बनाया कि यानी 2 भाई और बहन है, लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में तब मम्मी या पापा, दादा या दादी बचाने आते हैं। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ जब विपरीत होगा उसके बीच में ही कोई बचाने आ सकता है, नहीं तो नहीं। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या कहा था। ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे अच्छे से, दूसरा आप खुद करोगे। ठीक है, अब दूसरा आप खुद करोगे। ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है। पहले आप लोग 30 सेकंड का समय है, आप लोग करिए, जैसे जैसे मैंने करवाया था सेम वैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले विपरीत निकालेंगे, विपरीत निकालने के बाद में यहाँ से आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले निकालेंगे विपरीत। ठीक है, विपरीत कैसे निकलता है, जैसे जैसे यहाँ कहा गया वैसे। देखो 6 का विपरीत है 2, 2, 5 का विपरीत 3 दिया हुआ है, 1 का विपरीत 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया विपरीत। अब इसी के आधार पर यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है। यहाँ क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में 4 3 और 5 के सन्निकट नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था, 4 जो है 3 और 5 के सन्निकट नहीं है। देखो 5 के सन्निकट सिर्फ 3 नहीं हो सकता है और 3 के सन्निकट सिर्फ 5 नहीं हो सकता है, बाकी 6 2 1 4 ये सन्निकट इनके आ सकते हैं। सिर्फ विपरीत को छोड़कर बाकी 4 संख्या उनके पड़ोसी होते हैं, यानी सन्निकट होते हैं। ये कह रहा है नहीं है। ठीक है, ये कह रहा नहीं है और ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कह रहा है असत्य बताना है, यानी आंसर यही हो जाएगा, पहला ही आंसर सही हो गया।